नमस्कार। क्वेश्चन आंसर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए द्वारका प्रजापति द्वारका सर शुक्राणु 0% है। यदि 0% है तो आपको दिखाना चाहिए नील शुक्राणु है, 2 बार डाल चुके हैं। अच्छा, डिजिटल दिनेश सर, मेरा सवाल है, मुझे 20 मई को पीरियड हुआ था सर, जून में आया, टेस्ट किट्स में बहुत हल्की लाइन है, बाद अल्ट्रासाउंड किया, दवाई खाने के बाद ब्लीडिंग। ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन इतने लंबे होते हैं और ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। सर मैंने बायोप्सी कराई, इसमें एक्टिव स्पर्म है। वेरी गुड नीतीश कुमार दीदी, है तो आप उसमें टीसा करा सकते हो। नीतीश कुमार देव सिंह बी, बच्चेदानी का साइज़ बड़ा, सूजन ट्रीटमेंट बता दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड। यदि आप रिपोर्ट भेज सकते हैं तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। फिर पूजा गुप्ता, डॉक्टर बताइए कि प्रेगनेंसी टेस्ट में पहली बार हल्की रेड लाइन आई थी और दूसरी बार पूरा रेड लाइन, और 6 वीक्स बाद अल्ट्रासाउंड में बच्चा नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? वेरी कॉमन क्वेश्चन, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। जो इसका एक थोड़ा सा देवेन जी इसमें दिखाइए, ये प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में यहाँ पर हम यूरिन डालते हैं, यहाँ एक खिड़की नुमा एक विंडो होती है, इसमें 2 लाइन आना चाहिए, एक टेस्ट लाइन होती है, एक कंट्रोल लाइन होती है। जब भी हम इसमें यूरिन डालते हैं तो ये यूरिन यहाँ से जाती है इस खिड़की के में, तो जो कंट्रोल लाइन है वो कंट्रोल लाइन हमेशा पॉजिटिव आती है, मतलब ये डार्क आएगी, मतलब ये किट सही है। यदि ये प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो जितने में ही कंट्रोल लाइन आई उतने साथ साथ ही ये टेस्ट लाइन भी आ जाती है और उतने ही इंटेंसिटी में आती है, और ये विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में आती है। कई बार ये जो लाइन है टेस्ट लाइन, ये टेस्ट लाइन कंट्रोल लाइन से बिल्कुल फीकी आती है, वो भी बहुत देर बाद, मतलब 3 से 4 मिनट से 10 मिनट, ऐसा लोग देखते रहते हैं तो थोड़ी सी हल्की लाइन दिखती है। ये अधिकतर रिपोर्ट नेगेटिव है। यदि रिपोर्ट पॉजिटिव होना है तो आपकी रिपोर्ट को विद इन 5 to 10 सेकेंड्स उतनी ही डार्क आ जाना चाहिए। यदि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं, तो आपको एक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट क्या होता है? बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हो, कई शहरों में ये तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है या 1 या 2 दिन में मिलेगी, तो आपको ये पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। नंबर 1, मोर देन 2 को हम प्रेग्नेंट बोलते हैं, बट यदि प्रेगनेंसी है तो ये थाउजेंड्स में रहती है। यदि ये पॉजिटिव है और ये मोर देन 10,000 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml है और अल्ट्रासाउंड टीवीएस होता है, टीवीएस में यदि सैक नहीं दिखता है तो सैक कहीं और होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यदि ये छूट गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, और यदि इसको आपने जल्दी देख लिया तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। तो ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाला जो पार्ट है, इसका मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ, तो इसको ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंस दे के इसमें ध्यान देना चाहिए। तुषार जाधव सर, वीर और शुक्राणु बनने में कितना टाइम लगता है? एक बात और बताता हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है वीर्य, एक होता है शुक्राणु। लोग वीर और शुक्राणु को सेम समझते हैं। वीर्य जो होता है ये 2 पार्ट में होता है, इसमें होता है एक पानी नुमा तरल और एक होता है शुक्राणु। ये इसमें लाइफ होती है, ये हिलता है, और ये जो तरल है इसमें फूड होता है। इस फूड को ये देता है ताकि इसकी लाइफ मेंटेन रहे। तो जो वीर्य होता है, वीर्य के 2 पार्ट होते हैं, एक वाटर होता है और एक शुक्राणु होता है। इन दोनों को मिला के हम वीर्य बोलते हैं। वीर्य को अंग्रेजी में सीमेन बोलते हैं। इसी की एनालिसिस होती है। इस एनालिसिस में हमको शुक्राणु कितने दिखे
काउंट, मोर देन 15 मिलियन नॉर्मल, हमको चलते दिखे कि नहीं, मोटिलिटी, हमारा इसका अपीयरेंस कैसा है, मॉर्फोलॉजी। ये 3 चीज़ शुक्राणु के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो तरल है उसका इम्पोर्टेंस पीएच और वगैरह वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर एक सीमेन और वीर और शुक्राणु में ये अंतर होना बहुत ज़रूरी है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।